ये तुमने पूछा है तो इसका मतलब आप लोग जानते हैं। किसको किसको मालूम? हाथ उठाना। मालूम है तो बताओ। हाँ हाँ भैया खड़े हो, मालूम है? नहीं मालूम बताएं। व्यास हम वेदन में सुनियाई क्या पूछा कि बाप की बहन बहू बेटा की और सास लगे भौजाई, तो कहाँ की बात है? तो ले चलते हैं पीछे राम की कथा की ओर। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा। जब दशरथ का जन्म किससे हुआ था मालूम है किसी को? दशरथ का जन्म कैसे हुआ मालूम है? दशरथ का जन्म हुआ था पृथ्वी से। इनके पिता का नाम था अज। अज जो थे एक राजा थे। इन्होंने यज्ञ करने के लिए वशिष्ठ को बुलवाया था और वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया तो दक्षिणा मांगी। तो कहने लगे प्रभु ये बताओ आपकी दक्षिणा क्या है, कितने लोगे? तो कहने लगे जो अपनी मेहनत से तुमने कमाया हो वही मुझे दक्षिणा चाहिए। लेकिन उन्होंने मेहनत की नहीं थी, वो तो राजा थे। कहने लगे प्रभु जब हम मेहनत करेंगे तभी दक्षिणा देंगे। कहने लगे ठीक है। महाराज वशिष्ठ जी वहां से चले गए। आज जो थे जंगल को गए हैं लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी इकट्ठा की, आज लकड़ी बेचने लगे। एक राजा होकर के लकड़ी बेचने लगे और लकड़ी बेचने के लिए गए तो लकड़ी का गट्ठर बनाया। तो लकड़ी कितने की बिकी? 1 रुपये की। 1 रुपये का गट्ठर बिका। अब वही 1 रुपया महाराज वशिष्ठ को दिया। प्रभु ये मेरी मेहनत का कमाया हुआ धन है, ये मेरी आपकी दक्षिणा है। वशिष्ठ ने ले लिया, अपने घर गए। उनकी पत्नी ने पूछा आ गए? यज्ञ करने गए थे? हाँ आ गए। अच्छा ये बताओ दक्षिणा कितनी लाए हो? निकाला 1 रुपया दे दिया। उनकी पत्नी ने कहा एक राजा होकर के रुपया दिया 1 और सड़क से फेंक दिया। कहाँ गिरा? महाराज अज की सीमा के पास में गिरा जाकर के। यहाँ तक कि महाराज अज की सीमा लगती थी वहां गिरा। और जब वो सिक्का वहां पे गिरा तो लिखा है कवि ने ये वो सिक्का वहां पे गिरा तो उसी सिक्के से एक पेड़ उत्पन्न हुआ और पेड़ काफी दिन खड़ा रहा। तो पेड़ में सोने के मुकुट लगने लगे। सोने के मुकुट लगने लगे और महाराज आज ने जब पेड़ को देखा है तो मुकुट तुड़वा लिए। कहने लगे जब पेड़ के ऊपर इतने मुकुट लगे हैं तो पेड़ के अंदर क्या होगा? पेड़ को कटवाया, जब उसको खुदाई चालू करी तो उसके नीचे देखा है सोने के रथ निकल रहे। कितने रथ निकले? 9 रथ निकले, 1-2 नहीं 9 रथ निकले थे। और 10वां रथ निकला था, उसी के ऊपर एक छोटा सा बालक रथ के ऊपर बैठा था। 10वें रथ के ऊपर बालक मिला बैठा, वही बालक अज का हुआ जिसका नाम पड़ा था राजा दशरथ। 10वें रथ पे उत्पन्न हुआ था। तो ये हुए पृथ्वी से। जब ये पृथ्वी से हुए तो मैया सीता कहाँ से हुई मालूम है? नहीं मालूम है। मैया सीता भी पृथ्वी से हुई है। मैया सीता भी पृथ्वी से हुई। दोनों हो गए भाई बहन। जब दोनों भाई बहन हो गए तो मैया सीता की जो सासू थी कौशल्या वो कौन हो गई? वो तो हो गई भौजाई। राम यानी बाप की बहन बहू बेटा की सास लगे भौजाई। व्यास हम वेदन में सुनियाई। ये तो आपका पूरा हो गया। अब बताया है 3.5 जने मैया ने आदो का धरियाई। जब भगवान ने अवतार लिया था
जब 3 कदम पृथ्वी को नाप लिया था तब श्री सुखदेव जी ने बताया था 3 कदम पृथ्वी को नापा, तब आधा कदम जो था प्रभु ने माफ कर दिया था बलि का। आधा कदम प्रभु ने माफ कर दिया। तब यही कहावत में आई है कि आधा कहाँ धर के आए, आधा प्रभु ने माफ कर दिया। व्यास हम वेदन में सुनी आई 3.5 जने मई जननी ने, और आधो कहाँ धरी आई, यानी आधा कदम कहाँ है, ये भी आपका पूरा हो गया। 6 महीना को गर्भ पेट में और बाप से लड़ाई। एक विद्वान हुए थे जिनका नाम था अष्टावक्र। ये महाराज अपनी माँ के गर्भ में 6 महीने के थे, और जब 6 महीने के थे तो अपने इनके पिता जो है सत्संगी सभा में बैठते थे, सत्संग करते थे। एक दिन की बात है, सत्संग कर रहे थे, इनकी पत्नी भी बैठी थी और बेटा तो गर्भ में था। और बेटे ये सत्संग कर रहे थे, इनके बेटा ने इनकी बात काट दी। जैसे आपसे कोई कहे ये राम की पत्नी सीता है और आपका बेटा कहना सीता कैसे है, यानी बात काट दी। गर्भ में जो बच्चा है उसने आवाज लगाई कि ऐसा नहीं पिताजी ऐसा है। उनको लगा गुस्सा, एकदम से लात मार दी। लात किसके मारी? अपने पत्नी के। जब अपनी पत्नी के लात मार दी तो वो बच्चे के ऊपर असर पड़ा जा करके। जब ऊपर असर पड़ा जा करके तो उस बच्चे के 8 जगह से जोड़ पड़ गए। अब नाम उसका पड़ा था अष्टम। ये आपका हुआ, सही है ना? अगर सही है तो मीठी मीठी तालियों के साथ एक भजन बोलेंगे। यो मोहन मुरली की कसम हम तुमसे मोहब्बत आप
गोविंद भगवान के, गुरुदेव भगवान